नमस्कार। आज 23 नवंबर 2025 और आज की शाम की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। धर्मांतरण और चंगाई सभा के विरोध में 23 नवंबर को आदिवासी शरणा बचाओ महारैली रांची उत्तराखंड में होगी। और फ्लिपकार्ट ब्लैक फ्राइडे सेल 23 नवंबर से स्मार्टफोन, टीवी, होम अप्लायंस पर भारी डिस्काउंट मिलेंगे और सारे सामान सस्ते होने की बड़ी खबर। पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर 23 नवंबर की शाम से रहेगा डायवर्जन, 24 घंटे से होगी वाहनों की चेकिंग। दरअसल पीएम मोदी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे। दरअसल राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लेकिन इसके 24 घंटे पहले तमाम गाड़ियों को चेकिंग के ऊपर रखा गया है। और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का आवास मेला 23 नवंबर से शुरू, 1% राशि दी जाएगी। इसके अंदर सीजीआई गवई 23 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर। जाने इसके कार्यकाल में कितने ओबीसी और एससी के लोगों को न्याय मिला। दरअसल एक बार फिर से सीजीआई का शपथ ग्रहण 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होने वाले। कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस होने वाला है, जिसमें अगर आप देखें कि तमाम देशों के जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं उसमें नेपाल, भूटान, मलेशिया, श्रीलंका जैसे देशों का नाम शामिल है। चलिए, पीएम मोदी 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे अपना हिस्सा। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सारे नेताओं से मिलते हुए नजर आएंगे। ब्राजील राष्ट्रपति डी सिल्वा को गले लगाया, बोले पुराने डेवलपमेंट और मॉडल के रिचोर चीने इसे बदलना बेहद ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात की और G20 के जो सारे देश हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ इटली की प्रधानमंत्री भी नजर आ रही है। और G20 समिट में पीएम मोदी ने जॉर्जिया, जिनका नाम सुना होगा आपने, उनसे भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज़ ने भी द्विपक्षीय बातचीत उनसे की गई। और जोहान बर्गन्स ने पीएम मोदी से भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात करते हुए नवाचार और साझेदारी पर जोर दिया। अगली और बड़ी खबर है, जहां 25 नवंबर को होगी नीतीश कुमार की कैबिनेट की पहली बैठक। बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। दरअसल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से उनकी पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। उसमें एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर नज़र रहेगी तमाम लोगों की। और आधार कार्ड एक बार फिर से एक नया बायोमेट्रिक लॉक और QR कोड के साथ लॉन्च होगा। नया आधार ऐप सुरक्षा होगी इससे कहीं ज़्यादा। दरअसल और मंडराने लगा है बंदी का खतरा। दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स ने दी बड़ी वार्निंग। कहा कि दुनिया में एक बार फिर से अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने ग्लोबल इकोनॉमिक को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया आने वाले सालों में एक बड़ी मंदी देखेगी। उस मंदी को आप आर्थिक तौर पे ले सकते हैं या फिर टेक्निकली तौर पे ले सकते हैं। लोगों को कार, टीवी और महंगे अप्लायंस खरीदने पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे एक बड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। अमेजोन के बड़े को फाउंडर ने कहा है। इसके पीछे अगर उनका कोई मोटिव होता तो इस बात से तो उनका घाटा ही हो रहा है, क्योंकि जितना वो कहेंगे चीज़ें कम खरीदी जाएंगी और इस पे अमेजोन के ऊपर भी असर पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा, इसका मतलब इस बात में कितनी हकीकत है वो आप समझ सकते हैं। और दुनिया की तमाम एजेंसियों ने भी ऐसा कहा है कि आने वाले सालों में दुनिया मंदी देख सकती है। और मोबाइल ऐप मॉड्यूल्स में माइनिंग गतिविधियां संबंधित कार्य होंगे पेपरलेस। मुख्यालय सरकार स्तर पर होगी ये बैन। और खान विभाग 15 दिसंबर से पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला है, ये आप देख सकते हैं इस खबर में। और अब एक और बड़ी खबर नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले हमारा निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को हिमाचल अध्यक्ष से हटाया, विनय कुमार को नियुक्त किया। तेजस विमान क्रैश में शहीद नवान सोहेल का आज होगा अंतिम संस्कार। दुबई एयर शो के दौरान तेजस जो विमान था वो क्रैश हो गया था। 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस सेंट्रल हॉल में भी। और G20 शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल वाले ऑटो रिक्शा पर बैन लगाया गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने वायु प्रदूषण और इस प्रकृति प्रदूषण को देखते हुए यूपी के कई शहरों में, जिसमें गाजियाबाद का नाम भी शामिल है, उसमें ऑटो पर, डीजल वाले ऑटो पर रोक लगाई है। और बड़ी खबरों की ओर बढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छी खबरें आएंगी, जहां पे दिल्ली में 25 नवंबर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद रहेंगे।
और दुनिया ने सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश जीती ऐतिहासिक जंग, WHO ने पोलियो वायरस मुक्त किया घोषित। ये देश है इंडोनेशिया, जिसने पोलियो जो वायरस है उससे मुक्ति हासिल कर ली है और इसकी रिपोर्ट WHO ने भी पेश की है दुनिया के सामने। और देश में श्रम कानून की जगह अब 4 नए लेबर कोड लागू। अब 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप और समेत मजदूरों को कई गारंटियां दी जाएगी। एक बार फिर से नए नियम आ रहे श्रम कानून के अंदर। और अब 5 की जगह 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी और नई श्रम संहिता है जिसमें खनन से लेकर उद्योगों में काम कर रही महिलाओं को वेतन सुरक्षा से लेकर अब गिग वर्कर्स तक ये कवरेज देखने को मिल सकता है, जिसमें सैलरी हो या फिर ओवर टाइम पर बड़ा ऐलान हुआ है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसमें भी सैलरी डबल मिलेगी आपको। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए वीके न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।